कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने संविधान निर्माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर केंद्रीय गृह मंत्री पर की कार्रवाई की मांग दी। जानकारी आपको बता दें, शनिवार दोपहर 3 बजे कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुनीष सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया गया। मैं मधु सहगल, एडवोकेट, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी महिला प्रकोष्ठ। आज हम यहाँ पर सभी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये ज्ञापन देने के लिए। जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भाजपा पार्टी से, उन्होंने जो निंदनीय बयान दिया है 17 तारीख में अंबेडकर जी को लेके, हम आज उस बयान की निंदा करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर। और यदि ऐसा कुछ होता है और हमारी पार्टी की तरफ से यदि गृह मंत्री जी पार्टी को और पार्टी पदाधिकारियों को माफी नहीं मांगते और अपने इस बयान को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तब तक हमारी ये डिमांड रहेगी कि अमित शाह जी को इस्तीफा दिलवाया जाए, अमित शाह जी से, और पार्टी से बर्खास्त किया जाए। क्योंकि अंबेडकर जी वो एक शख्सियत है जिन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरे संविधान को लेकर के एक अपना एक नया अपनी शख्सियत खड़ी की है। और उस शख्सियत को लेकर जो आज पूरे देश में इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं वो निंदनीय है। हमारी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से मैं इसकी निंदा करती हूँ और अपने सभी पदाधिकारियों की ओर से अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग करती हूँ। मैं मुनीष सहगल, एडवोकेट, SC/ST जिला अध्यक्ष कांग्रेस सहारनपुर। क्या मामला है? मामला यह है कि 17 दिसंबर को जो गृह मंत्री द्वारा संसद में दिया गया निंदनीय, घोर अति निंदनीय बयान जो दिया गया बाबा अम्बेडकर जी के, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान के अवाम को क्या दिखाना चाहते हैं। अम्बेडकर जी के बारे में मैं अपनी इन्हीं 4 लाइनों से बात शुरू करूंगा कि बाबा तेरी कलम के बल पे राज हम करते हैं, बाबा तेरी करनी के बल पे नाज हम करते हैं, और बदलेगा वक्त भी बदलेगा जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से आगाज हम करते हैं। और इनकी ईमानदारी की चादर, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी की चादर, अमित शाह की ईमानदारी की चादर, अडानी जी की ईमानदारी की चादर इतनी छोटी हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ओढ़े तो अडानी जी नंगे, और अडानी जी ओढ़े तो मोदी जी नंगे, और दोनों ओढ़े तो पूरी गैंग नंगी। इतनी ईमानदारी की चादर, इतनी। अगर इन्होंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया तो फिर माफी क्यों नहीं मांगते, सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगते, स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं कि तो बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाने का इनका IT सेल का इनका है। ये विपक्ष पे वो लगाते हैं, कहीं धक्का मुक्की का लांछन लगाते हैं, कई आरोप लगाते हैं कि ये देश की जनता को बरगला रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने का वो है। ये इनका कहने का क्या कि जितनी बार राम 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 कहते स्वर्ग मिल जाता, तो क्या हम स्वर्गवासी हो गए। वो हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने मरावा मान लिया। हिंदुस्तान की जनता अंबेडकर जी का दिया संविधान वो एक जुनून है, वो मरी हुई आत्मा नहीं है। संविधान हिंदुस्तान की रग रग में, संविधान ने आम जनता को जो अधिकार दिए हैं, सामाजिक न्याय का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, तो बाबा साहब का ये अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और जब तक गृह मंत्री जी सार्वजनिक रूप से अपने बयान को वापस नहीं लेते और माफी नहीं मांगते, तब तक कांग्रेस पार्टी अपने इसमें इस्तीफे की मांग करती रहेगी और अपने निर्णय पर अडिग रहेगी। राहुल गांधी जी के ऊपर FIR करके ये क्या करेंगे। दीवानी कचहरी में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर गुट की हुई ऐतिहासिक जीत। आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर के गुट ने शनिवार शाम 5 बजे एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सभी 11 पदों पर ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। इस जीत के बाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
किस प्रकार से देखते हैं, जैसे लगातार बताया जा रहा था कि जूनियर्स जो एडवोकेट हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं है, जो अंदर बाबू बैठे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे दूसरे दलों के द्वारा, कैसे देखते हैं जीत आपकी हुई है? ऐसा है भाऊ जी, कहने को तो कुछ भी कर दो, मुझे मालूम है और आप सबको भी मालूम है कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, उसने एक पिक्चर बनाई और नीचे लिख दिया कि जो इसमें कमी है कृपया पूरी कर दीजिए। और जब अगले दिन आया तो वहाँ देखा कि वो पिक्चर ही नहीं थी, बस हर जगह निशान यही था कि ठीक नहीं ठीक नहीं ठीक नहीं। वो अपने ग्रुप पर गया और ये कहा भाई मैं तो या तो डूब कर मरूंगा या आत्महत्या करूंगा, मुझे सिखाया क्या, तुमको अब एक दूसरी बनाओ पिक्चर और उसमें कहो कि जो कमी है उसे ठीक कर दें। तो एक हफ्ते तक कोई भी नहीं आया। तो यूं कहने को तो कोई भी कह दे, सच्चाई तो यह है जो पब्लिक है सबको मालूम हो। इस ग्रुप का एक मोटिव रहा शुरू से, या 10 साल से अगर जीत हो रही है तो कोई बात तो होगी। हमारा एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो जिसकी एक मिसाल देता हूँ और जो मिसाल पूरी यूपी में नहीं, अगर कोई स्थापित कर दे तो मैं अपना नाक कान अभी कटवा लूँ। हमारे पुराने जो आज वो हो गए निवर्तमान हो गए अध्यक्ष महोदय, ये कसम खाई थी कि मैं साल के साल जिससे कोई मेरे पे इल्जाम ना लगाए मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा। और उन्होंने पूरे साल के साल किसी भी अदालत में पांव नहीं रखा वकालत के नाम से। ऐसा कोई आदमी नहीं मिल सकता कि कोई अपने 1 साल तक अपनी चलती हुई बढ़िया प्रैक्टिस को ही छोड़ दे, तो उन्हें छोड़ कर दिखाई। और जो सेक्रेटरी साहब थे उन पर अगर कोई गया तो सबसे पहले ये कहा कि मुझे एज सेक्रेटरी कर रहे हो, एज वकील कर रहे हो, एज वकील कर रहे हो तो कर दूंगा, लेकिन ये न करना मेरिट पे करूंगा, और नहीं जाकर सोचाओ किसी। तो हमारे यहाँ ईमानदारी, डेडिकेशन और आपस में सामंजस्य है। फिर हम दबाव देकर किसी भी जज से कोई काम नहीं करवाते। हमारा कोई आदमी अगर जाएगा तो किसी भी की बच्चों की एडवोकेट के वेलफेयर की बात करने के लिए जाएगा, किसी पर्सनल मुकदमे में किसी के लिए नहीं जाएगा। यही वजह है कि हमारा बार और बेंच का हमारे जमाने में कभी कोई वो टकराव न हुआ न रहे। किस तरह देखते हैं सर, 11 के 11 जो कमेटी की जो सीटें हैं सभी आपका गुट जो है जीता है, बीएसपी गुट ने उस पर अपनी जीत दर्ज की है। कई दल जो है मिलकर एक साथ लड़ रहे थे, बीएसपी गुट अकेला खड़ा था, कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि इन सब ने मिलकर आपस में एक षड्यंत्र किया था कि अगर इन्हें एक बार सब मिलकर तुम आउट कर दो तो बस फिर आपस में बांट खाया करना फिर मिल जाएगा। इन 4-5 जितने भी गुट से सब एक सजवा एक फ्रंट पाए, और मेरे साथियों का और मेरे इस ग्रुप का उन्होंने यानी उसे मोरल डाउन करने की कोशिश की, और साथ साथ ये कहा कि इन्हें हटाओ, कोशिश की मिलके, लेकिन कुछ नहीं हो सका। जनता जनार्दन ने आपके सामने है, जो अपना जनार्दन को दिया है वो आपके में दिया है। जो अधिवक्ता है जिन्होंने आपको चुना है, एक बार फिर से मौका दिया है अपनी सेवा करने का, उनका किस प्रकार से धन्यवाद करेंगे? उसका धन्यवाद ये करूंगा कि जिन साथियों के ऊपर के पास वो नहीं है, ये चैम्बर्स, उम्मीद है जल्दी चैम्बर बनने वाले, उन्हें चैम्बर दिलवाए जाएंगे, और मैं तो उनका गुलाम हूँ ही, इससे बड़ी और क्या बात है। हर वक्त उनके साथ हूँ, जीऊंगा मरूंगा। कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी पदाधिकारीगणों कार्यकर्तागणों ने गृह मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण जिलाध्यक्ष अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में शनिवार दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। समाजवादी पार्टी ने अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। ठीक है भाई। अभी संसद में कुछ दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके लिए आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की टीम जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठी होकर ज्ञापन देने का काम कर रही है। बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में है। बाबा साहब ने शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जीने का अधिकार दिया है। उनका अपमान किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संबंध में आज समाजवादी पार्टी के सारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे होकर अमित शाह जी की बर्खास्तगी की मांग की गई है।
बोलो। क्या कुछ प्रदर्शन है आज का? आज प्रदर्शन है देश की संसद में भारत के गृह मंत्री द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अभद्र और उनके खिलाफ जो अपमानित शब्द उनके यूज किए गए कि एक फैशन हो गया है बाबा साहब के नाम को लेकर के जिस प्रकार उन्होंने संसद में उस भारत रत्न की गरिमा को गिराने का काम किया है, जो भारत के 85% जनता की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज बनकर जिन्होंने उनके हकों को दिलाने का काम किया, उनके अपमान को भारत की जनता सहन नहीं करेगी। तो आज हम सब मिलकर के समाजवादी पार्टी के बैनर के तले पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जिला हेडक्वार्टर पर। तो हमारी पुरजोर मांग है कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अमित शाह जी को तुरंत गृह मंत्री के पद से बर्खास्त करें। जय हिंद, जय समाजवाद। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें शनिवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। मासिक बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों ने चर्चा की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान जिलाधिकारी से मिले तथा संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया। किसानों का कहना था कि वे लगातार अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनपद में किसानों के 2 मामले चल रहे हैं। एक तो कलसी में धरना चल रहा है, 6 महीने हो गए, उसमें कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ पा रहा। दूसरा, अभी 10 दिन पहले सरसावा में किसानों की गन्ने से भरी ट्रॉली रोक दी गई थी डीसो के द्वारा, उस पर 3/7 कर दी गई। तो उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। सब जो वैध करना है, अगर किसान पर भी 3/7 लागू होने शुरू होगी तो किसान तो कहीं अपनी फसल को ले ही नहीं जा पाएगा। अब डीएम साहब ने आश्वस्त किया कि उनकी ट्रॉली भी छूट जाएगी और उनका जो है गन्ने का भुगतान भी उन्हें दे दिया जाएगा, मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। मासिक बैठक भी हुई थी। मासिक पंचायत में यही है, किसानों की समस्या है। 23 तारीख को मुजफ्फरनगर में ससोली में जो है पंचायत का आयोजन किया गया है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के रहे हैं। उसके वहाँ से एक आयोजन है पंचायत का, सब लोग उसमें जाएंगे अधिक से अधिक संख्या में। और सबसे ये अपील की गई, भाई कोई भी धरना प्रदर्शन जो है अगर वो रख दिया जाएगा तो बिना उच्च पदाधिकारियों की अनुमति के उठने का नहीं, जब तक उसका समाधान नहीं होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में किसान मजदूर संगठन ने किया जोरदार प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट गेट पर हुई जिला प्रशासन एवं किसानों के बीच नोकझोंक। आपको बता दें शनिवार दोपहर 3 बजे किसान मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंचा था, जहां पर जिला प्रशासन ने उनके ट्रैक्टरों को अंदर नहीं आने दिया, तो किसानों एवं जिला प्रशासन के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान भारी पुलिस बल कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात रहा। किसान मजदूर संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया। किसान मजदूर संगठन का कहना था कि जिला प्रशासन द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है, तो वहीं पर जिलाधिकारी प्रशासन के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने की बात भी सामने आई है। मामला क्या, किसान की समस्याएं हैं, उसकी मांग है, उसका अधिकार है। किसान को अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ। गन्ना डाला, आधा सीजन डाल लिया, हरियाणा में घोषित हो गया, पंजाब में घोषित हो गया 401 रुपए, यहाँ घोषित ही नहीं हुआ। अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी कार्यालय को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए गए हैं। हम भी यहाँ से उसी ज्ञापन के लिए आए। गलत बात है, हम तो कह रहे हैं वो साथी चला गया, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। हमें पहले बता दिया जाता ना। हमारा संगठन ऐसा संगठन नहीं है किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जा या किसी की बात हो, बिना बात की बात है। हमें पहले बता देते, हमारे थे तो बीच में ज्ञापन ले लेते हैं। एसपी देहात से बात हुई थी हमारी, आ जाओ कहीं भी ज्ञापन ले ले, सक्षम अधिकारी आ जाए, हमारी समस्याओं का समाधान। स्टेट लेवल की जो समस्याएं हैं वो वहां भिजवा दे। आज लोग बिजली का बिल बार बार घोषणा हो रही, किसान का बिजली का बिल माफ होगा। मुकदमा होगा तो सब पे होगा, किसान संगठन पे सब पे मुकदमा होगा और घोषणा होगी। परसों को यहाँ पे महापंचायत होगी,
किसान लाठी खाने के लिए नहीं आया हुआ यहाँ पे। यहीं पे महापंचायत होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे और सब किसान आएंगे, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से तीनों जिलों से आएंगे और यहीं पे पंचायत होगी पूरे प्रदेश से आदमी। सर, किसान मजदूर संगठन के कुछ लोग आज जबरदस्त मीडिया पे थे, क्या कुछ जी हाँ, आज ये किसान संगठन के इनका ज्ञापन देने का आज कार्यक्रम था कलेक्ट्रेट में। इनको पूर्व में ही इनसे बात कर ली गई थी, इनका जो लीडरशिप है उनसे बात कर ली गई थी और बात ये तय हुई थी कि ट्रैक्टर जो कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आएंगे, लोगों को पैदल अंदर आने का बात तय की गई थी और अपनी बातें यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से उस अधिकारी को रखने के लिए ये बात डिसाइड हुई थी। लेकिन ये कुछ लोग ट्रैक्टर जबरदस्ती कलेक्ट्रेट के अंदर घुसाने का उन्होंने प्रयास किया है, घुसाया भी है। और जब यहाँ पर एडीएम प्रशासन मैडम थी, उनके द्वारा ये बताया गया कि जब उनको रोकने की कोशिश किया गया तो उसको ना मानते हुए भी उनके साइड से बहुत तेजी से ट्रैक्टर निकले हैं और ये पूरी घटना यहाँ पर हुई है। अभी ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और जो भी हमारे पास वीडियोग्राफी हुई है, जो भी हमारे पास फोटोज हैं, उसके अनुसार इसमें आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। किसान संगठन के लोग अब पदाधिकारी हैं, वो माफी भी मांग रहे हैं, क्या कुछ? जी नहीं, माफ़ी का तो इसमें कोई केस नहीं बनता है। जब इस तरह से कोई सरकारी मशीनरी को इस तरह से कलेक्ट्रेट के गेट को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई एडीएम जैसा अधिकारी है, उनकी बात ना मानते हुए उनकी साइड से इतनी तेज ट्रैक्टर निकालेगा तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की धाराओं में क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को और सरकारी अधिकारी जिस तरह भी वीडियोग्राफी में जो फोटोज में हमारे सामने घटना जिस तरह दिखाई देगी उसी का अनुरूप इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जनपद में जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने पीसीएस परीक्षा के तहत किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश, दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद में आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा शनिवार शाम 4 बजे परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा एसएम इंटर कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उपस्थित अधिकारियों को इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कल 22 तारीख को सहारनपुर में यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई है। कुल मिला के 26 सेंटर्स हैं, जिसपे लगभग 11,500 अभ्यर्थी आएंगे और अपनी 2 पाली में परीक्षा देंगे। इसके लिए व्यापक हम लोगों ने तैयारियां की हैं। हमारे सभी सेंटर्स पर पर्याप्त पुलिस फोर्स लगी है और सेंटर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती प्रत्येक सेंटर पर अलग अलग की गई है। साथ ही साथ जो केंद्र व्यवस्थापक हैं और जो विभिन्न इन्विजिलेटर्स हैं, उनकी डिटेल ट्रेनिंग और ब्रीफिंग भी हमारे द्वारा कर ली गई है। कल जो है सुबह बोर्ड से ही जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, उस हिसाब से रैंडमली सिलेक्टेड जो प्रश्न पत्र हैं वो सेंटर पर पहुंचाए जाएंगे समय से। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक सेंटर पर हम लोगों ने मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की है और साथ साथ उनके रुकने रुकाने के लिए और यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जितनी भी होटल एसोसिएशंस हैं और लॉजेस हैं और जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा एसोसिएशंस हैं, उनसे भी बात की है कि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो और उनसे किसी प्रकार का कोई अनुचित रेट ना मांगा जाए और स्टैंडर्डाइज रेट्स पर ही उनसे दाम दिए जाए। पूरी सुरक्षा के अंतर्गत और सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत ये परीक्षा हम लोग संपन्न करा रहे हैं। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती के दृष्टिगत किया निरीक्षण, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा शनिवार शाम 4 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। सहारनपुर में प्रस्तावित आगामी अग्निवीर भर्ती के दृष्टिगत तैयारियों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित जानकारी दी। देखिए, 24 दिसंबर से सहारनपुर में 3 मंडलों की, जिसमें कि सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल, इन 3 मंडलों की अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया जो भारतीय सेना है उसके द्वारा संपन्न करवाई जाएगी। इसके लिए जो जिला स्टेडियम सहारनपुर है वहां पर ये पूरी प्रक्रिया 24 तारीख से होगी और ऑलरेडी इसमें हमारे जो भारतीय सेना के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उनको जो जो आवश्यकताएं थी उन सभी आवश्यकताओं को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा कर रहा है।
इसमें जिला स्टेडियम में ये प्रक्रिया होगी। वहां पर अभ्यर्थियों के लिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं या वहां पर बैरिकेडिंग है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती है, वो व्यापक रूप से की जाएगी। और क्योंकि विभिन्न मंडलों से और विभिन्न जनपदों से ये अभ्यर्थी आएंगे, तो उनके आने जाने की जो व्यवस्था है उसके लिए सभी बस स्टैंड्स पर और रेलवे स्टेशन पर भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है या जानकारी की आवश्यकता है तो उनको गाइड किया जाए। और हमारी पूरी पुलिस फोर्स और हमारे जो सभी प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारीगण हैं उनको भी सेंसिटाइज किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शांतिमय तरीके से ये पूरा संपन्न करवाया जाएगा। इस लगभग 10 दिन की इस प्रक्रिया में 15,000 अभ्यर्थी जो हैं वो आएंगे। वो उनका शारीरिक परीक्षण भी होगा, उनकी कुछ जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो भी होंगे और उसके बेसिस पे इसमें जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो भारतीय सेना द्वारा पूरी की जाएगी। सीडीओ ने तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी समस्याएं, प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए समय सीमा के अंदर करें निस्तारित, दिए निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 3 बजे तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं को सुना गया। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल है। प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय से संवेदनशीलता अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करें। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 5, पुलिस विभाग की 9, विद्युत विभाग की 1 एवं अन्य 3 कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 मौके पर ही निस्तारित कर दी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ने की बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बर्ड फ्लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक शनिवार शाम 5 बजे आहूत की गई। बैठक में बर्ड फ्लू रोग से बचाव हेतु तैयारियां, कंट्रोल एवं कंटेनमेंट पर विस्तार से चर्चा की गई एवं बर्ड फ्लू से मानव एवं पक्षियों में होने वाले प्रमुख लक्षणों की जानकारी दी गई। बर्ड फ्लू के फैलने के प्रमुख कारणों तथा उसके फैलाव को रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। बर्ड फ्लू होने की दशा में क्या करें और क्या ना करें, इससे भी अवगत कराया गया। दिल्ली रोड पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून के डॉक्टर ने सर्दियों में बढ़ते हार्ट अटैक के प्रति किया जागरूक। आपको बता दें, सर्दियों में बढ़ते हार्ट अटैक के खतरे को देखते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में शनिवार शाम 5 बजे किया गया, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पुनीश सदाना ने सर्दियों में हार्ट अटैक होने के कारण और बचाव के बारे में जानकारी दी। इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं डॉक्टर पुनीश सदाना हूँ, जो इस टाइम डायरेक्टर कार्डियोलॉजी कार्यरत हूँ मैक्स अस्पताल देहरादून। आपने हार्ट के बारे में कुछ बताया है क्या? क्या उसमें लोगों में ज्यादा दिखा रहा है, महिला या पुरुष? हार्ट प्रॉब्लम्स यूजुअली पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन 45-50 साल के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है तो स्त्रियों में भी उतनी ही प्रोपोर्शन में हार्ट प्रॉब्लम्स होती है जितनी मेल्स में होती है। आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि फास्ट फूड कारण माना जा सकता है। बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम का कारण एक तो फास्ट फूड है, दूसरा है बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग या ड्रग्स का सेवन, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस। या तो वर्क स्ट्रेस है या पीयर प्रेशर है अपने दोस्तों यारों को देख के कि वो मेरे से कंपटीशन में आगे निकल गए हैं। तो 3-4 ये मुख्य कारण है कि यंग पेशेंट्स में भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। हार्ट में खाने पीने की बात करें, तेल की भी आप बात बता रहे थे, कौन सा तेल यूज करना चाहिए? तेल जैसे अगर आप उसको बायोलॉजिकली करेंगे तो सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली जो हमारे इंडियन खान पान के हिसाब से देखेंगे तो सरसों का तेल एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ऑयल है जो हम यूज करें, या फिर आपको राइस ब्राइन ऑयल जैसे सफोला में होता है, और अगर आप कॉन्टिनेंटल खाने के शौकीन हैं तो ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। हार्ट आने के लक्षण क्या है? हार्ट अटैक का सबसे मुख्य लक्षण है छाती में दर्द, जो एक दबाव की तरह होता है जो कि बाएं या दाएं हाथ में जा सकता है, जबड़े की तरफ जा सकता है, या पेशेंट को सांस फूल सकता है या बेहोशी के दौरे भी आ सकते हैं। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, लगातार वॉक करते हैं,
आपने कुछ खाने पीने के बारे में बताया, तो किस तरह की जॉगिंग करनी चाहिए, हार्ड करनी चाहिए, लाइट करनी चाहिए क्या? एक्चुअली वो तो आपने अपने फिटनेस लेवल पे है, आप कितना एक्लिमेटाइज है करने के लिए, लेकिन एक आम आदमी को 30 से 45 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी कि जैसे तेज वॉक करना, अगर आप रनिंग के शौकीन है तो रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग करनी चाहिए। इससे ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए आपको सुपरविजन नहीं करना चाहिए। आपकी प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा है? हमारी प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि लोगों को आपके थ्रू जागरूक करें कि अपने हार्ट का क्या ख्याल रखें, कैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें और उनके रिस्क फैक्टर से कैसे बचें। और खासकर सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो इसमें हमें अपने आप को पूरा कवर्ड रखना है, जैसे कि मफलर, कैप या ग्लव्स पहन के ही निकलना है। और अर्ली मॉर्निंग वॉक की एक्सरसाइज नहीं कर रही है, थोड़ा सूरज निकल जाए, थोड़ी ठंड कम हो जाए, और चीजों का सेवन जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग और ज्यादा अवॉइड करना चाहिए हमें सर्दियों के मौसम। सर्दियों में आपने बताया था कि आपको एक बार टेस्ट कराना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट कराएं? अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो ईसीजी, इको, टीएमटी, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर, ये हमें एनुअली कराने चाहिए 35-40 साल के बाद। कैलाशपुर में टेम्पो एवं कार की जबरदस्त भिड़ंत, टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल, कार चालक को आई हल्की चोटें। आपको बता दें, थाना गागालेड़ी क्षेत्र के कैलाशपुर में टेम्पो एवं कार की शनिवार शाम 4 बजे जोरदार भिड़ंत हो गई। कैलाशपुर में पेट्रोल पंप के पास सहारनपुर की ओर से आ रही एक कार एवं टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हुई भिड़ंत में टेम्पो एवं कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार का एयरबैग खुलने के कारण कार चालक को हल्की चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।